students, welcome to DP Academy. Today we will see exercise 1.4 of the chapter complex numbers. प्रीवियस वीडियो में हमने डी मॉइवर्स थ्योरम एंड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये दो कंसेप्ट देखे थे। उस कंसेप्ट के ऊपर ही ये एक्सरसाइज डिपेंड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ, उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है ओमेगा रेज टू 18। ये डब्ल्यू नहीं, ये ओमेगा है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब ओमेगा रेज टू 18 इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। ओमेगा रेज टू 18 इज इक्वल टू, इसको हम क्या करते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब ब्रैकेट रेज टू 6। देखो ओमेगा का इंडेक्स क्या है 3 और 3 का इंडेक्स क्या है 6। इंडेक्स का इंडेक्स है तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। तो 6 इंटू 3 क्या आएगा 18, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसे लिख सकते हैं। अब ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 रेज टू 6, क्योंकि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में हमने देखा था ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है 1, तो 1 रेज टू 6 क्या आ गया 1। इसका मतलब ओमेगा रेज टू 18 इज इक्वल टू क्या आ गया 1। मतलब क्या करना है, जो भी ओमेगा का इंडेक्स है उसको ओमेगा क्यूब के फॉर्म में लिखना है। मतलब 18 है तो 18 को 3 से डिवाइड किया तो 3 ओमेगा का इंडेक्स लिखना है, और 3 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो इस यहाँ पर लिखना है। तो ये क्या हो गया ओमेगा रेज टू 3 रेज टू 6। तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमें मालूम है। नेक्स्ट टाइम ओमेगा रेज टू 21, ओमेगा रेज टू 21 इज इक्वल टू, अब इसको ओमेगा क्यूब के फॉर्म में लिखते हैं तो ओमेगा क्यूब रेज टू, अब रेज टू क्या आएगा तो 3 से 21 को डिवाइड करो, तो 3 से 21 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 7। 7 इंटू 3 क्या आएगा 21। ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है 1, 1 रेज टू 7, देयरफॉर ओमेगा रेज टू 21 इज इक्वल टू क्या आएगा 1। नेक्स्ट टाइम ओमेगा रेज टू -30, अब ओमेगा रेज टू -30, अब ये इंडेक्स माइनस नहीं चाहिए तो इसको पहले हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन ओमेगा रेज टू 30। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, ए रेज टू -m इज इक्वल टू 1 अपॉन ए रेज टू m, रूल्स ऑफ इंडाइसेस, ये बेसिक फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। यहाँ पर ए रेज टू -m है तो ये नंबर अगर हमने डिनोमिनेटर में लिखा तो इंडेक्स प्लस हो जाता है, मतलब साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर ओमेगा रेज टू -30 था तो इसको हमने कैसे लिखा 1 अपॉन ओमेगा रेज टू 30। अब यहाँ पर ओमेगा रेज टू 30 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्यूब के फॉर्म में, ओमेगा क्यूब के फॉर्म में। तो ओमेगा क्यूब रेज टू क्या आएगा 10, 3 इंटू 10 क्या हो जाएगा 30। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है 1, तो 1 रेज टू 10 ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर 1 रेज टू 10 क्या आएगा 1, और 1 अपॉन 1 क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। देयरफॉर ओमेगा रेज टू -30 इज इक्वल टू वैल्यू क्या आ गई 1। नेक्स्ट टाइम ओमेगा रेज टू -105, तो इसको माइनस साइन हमें हटाना है, तो ओमेगा रेज टू -105 इज इक्वल टू हम लोग उसको पॉजिटिव कर सकते हैं 1 अपॉन ओमेगा रेज टू 105। यही फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब ये 105 को हम क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ओमेगा क्यूब और इसका इंडेक्स क्या है तो 3 से 105 को डिवाइड करना है, तो आंसर क्या आएगा 3 3 जार 9 एंड 3 5 जार 15। तो ये हो गया 1 अपॉन ओमेगा क्यूब रेज टू 35। अब ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है 1, तो 1 अपॉन 1 रेज टू 35, तो 1 रेज टू 35 आंसर क्या आता है 1, तो 1 डिवाइड बाई 1 होगा, और फाइनल आंसर जो होगा वो क्या होगा देयरफॉर ओमेगा रेज टू -105 इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन शो दैट, फर्स्ट एग्जाम्पल है 2 माइनस ओमेगा इंटू 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 7। अब ये हमें प्रूव करना है, हमने LHS भी लिया है। अब क्या करना है, यहाँ पर देखो 2 ब्रैकेट है तो मल्टीप्लिकेशन करना है, लेकिन उसके पहले ये ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो हमें क्या याद आना चाहिए, तो हमें याद आना चाहिए, देखो यहाँ पर लिखते हैं पहले ओमेगा इज इसके पहले लिखना चाहिए था ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अगर ओमेगा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो हमें क्या याद आना चाहिए
ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, और दूसरा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये भी याद आना चाहिए। और इस टर्म में से हम लोग 3 और टर्म्स कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? तो हमें 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू चाहिए, तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर प्लस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, मतलब माइनस ओमेगा स्क्वायर। हमें अगर यहाँ पर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर 1 नहीं चाहिए, 1 यहाँ पर प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा -1। और अगर हमें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर ओमेगा नहीं चाहिए, ओमेगा प्लस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा। ये तीनों टर्म्स हमें ये जो शो दैट है या ये प्रूव करना है, इसके लिए हमें चाहिए। अब हम लेते हैं ELHS। देयरफॉर ELHS इज इक्वल टू 2 माइनस ओमेगा इंटू 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पर करते हैं मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ पर इसमें से तीनों टर्म में से एक भी टर्म यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, या फिर टोटल 5 टर्म्स हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ में से एक भी टर्म यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई। 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, माइनस 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर 2 ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा इंटू 2, तो ये हो जाएगा -2 ओमेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब। अब यहाँ पर थोड़ा सा मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई तो हमने कर लिया, अब एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो ये 4 एज इट इज़, यहाँ से -2 कॉमन निकालते हैं। ओमेगा कॉमन निकालने की ज़रूरत नहीं है, या फिर निकाल भी दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम सिर्फ -2 कॉमन निकालेंगे। तो -2 इंटू यहाँ पर क्या रहेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, क्योंकि दोनों माइनस है, माइनस साइन कॉमन निकालने के बाद दोनों का साइन चेंज हो गया, प्लस ये एज इट इज़ ओमेगा क्यूब। अब यहाँ पर हो जाएगा 4 -2 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, सॉरी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। देखो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या है -1, तो यहाँ पर आएगा -1 प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है 1। तो यहाँ पर हमने क्या किया ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 भी पुट कर दिया, एंड ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है -1, ये भी वैल्यू पुट कर दिया। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 1 4 प्लस 2 6 6 प्लस 1 7, देयरफॉर ELHS इज इक्वल टू क्या आ गया 7। देयरफॉर ELHS इज इक्वल टू RHS, यही हमें प्रूव करना है, प्रूव करना था तो हमने प्रूव कर लिया, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। बस इतना सिंपल है। बस हमें क्या करना है, ये जो गिवन एग्जाम्पल है इसको हमने इन 5 फॉर्मेट में लाना है। अगर ये 5 में से 1-2 आते हैं तो वहाँ पर सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, आपको जो प्रूव करना है वह आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 1 प्लस ओमेगा प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर रेस टू 6 इज इक्वल टू 64। हमने LHS लिया 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर रेस टू 6। अब यहाँ पर देखो 1 प्लस ओमेगा है, और 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू हमें मालूम है 1 प्लस ओमेगा क्या है माइनस ओमेगा स्क्वायर। देखो ये यहाँ पर हमने अभी वैल्यू कैलकुलेट की थी फर्स्ट एग्जाम्पल में, तो यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़, और ये ब्रैकेट रेस टू 6 भी एज इट इज़। अब यहाँ पर माइनस ओमेगा स्क्वायर ये क्या हो जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट रेस टू 6। अब यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -2 रेस टू 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर रेस टू 6। ये जो इंडेक्स 6 है दोनों को हमने सेपरेट दे दिया। अब यहाँ पर -2 रेस टू 6 है, किसी भी नेगेटिव नंबर का इंडेक्स अगर इवन नंबर होता है तो आंसर क्या आता है पॉजिटिव आता है, और 2 रेस टू 6 किया मतलब 2 का 6 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन किया तो आंसर क्या आता है 64। तो यहाँ पर आएगा 64 इंटू यहाँ पर किया तो ये हो जाएगा ओमेगा रेस टू 12, 2 इंटू 6 क्या हो जाएगा 12। अब ओमेगा 12 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा 64 इंटू, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब रेस टू 4। देखो यहाँ पर ओमेगा क्यूब के फॉर्म में हमें लिखना है, तो 3 से 12 को डिवाइड किया तो आंसर क्या आया 4, तो 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा 12। अब ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमें मालूम है, तो यहाँ पर 64 इंटू 1 रेस टू 4, यहाँ पर ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 रेस टू 4 हो जाएगा 1, तो 64 इंटू 1 आंसर क्या आ गया 64, और यही हमें प्रूव करना है। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड।
देखो सिंपल है, सिर्फ ये 5 टर्म हमें याद रखने हैं। और यहाँ पर हमने क्या किया है, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर पुट किया है, तो यहाँ पर लिखते हैं 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 1 प्लस ओमेगा ब्रैकेट क्यूब माइनस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू 0। अब हमने LHS लिया, यहाँ पर देखो क्या है 1 प्लस ओमेगा, तो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या है माइनस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर ये क्यूब एज इट इज माइनस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है माइनस ओमेगा रेस टू क्यूब। यहाँ पर देखो हम वैल्यू कौन सी वैल्यू यूज़ किया है, 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये एक वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है माइनस ओमेगा, ये दूसरी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब यहाँ पर कैलकुलेशन कर लो, क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर रेस टू 3, क्यूब करना है तो ये माइनस एज इट इज़ रहेगा, और ओमेगा स्क्वायर का क्यूब है तो ये इंडेक्स का इंडेक्स है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ओमेगा रेस टू 6 माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो माइनस ओमेगा क्यूब, ये तो एज इट इज़ रहेगा माइनस ओमेगा क्यूब। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस ओमेगा रेस टू 6, ये माइनस माइनस प्लस ओमेगा क्यूब। अब ओमेगा क्यूब की वैल्यू तो हमें मालूम है, लेकिन ओमेगा रेस टू 6 इसको हम एडजस्ट करते हैं, माइनस इसको ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब एज इट इज़, देखो इंडेक्स का इंडेक्स है मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 3 इंटू 2 6। अब ओमेगा क्यूब की वैल्यू पुट करते हैं, माइनस ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 ब्रैकेट का स्क्वायर एज इट इज़ प्लस ओमेगा क्यूब क्या है 1, यहाँ पर लिखते हैं ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। अब 1 का स्क्वायर क्या हो जाता है 1 माइनस 1 प्लस 1 एज इट इज़, और LHS इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाता है 0, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। तो हमें क्या करना है देखो, ये ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, एंड ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। ये 5 टर्म हमें याद रखने हैं, लेकिन कब, जब ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तब। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट क्यूब माइनस 1 माइनस 3 ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू 65। अब हमने LHS लिया, अब यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमें मालूम है, लेकिन इस ब्रैकेट में देखो 1 माइनस 3 ओमेगा हमारे पास नहीं है, माइनस 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर भी हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो ये प्लस ओमेगा स्क्वायर को हम आगे लेते हैं और एडजस्ट करके लिखते हैं, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर ब्रैकेट क्यूब है तो यहाँ पर क्यूब एज इट इज़, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ माइनस यहाँ पर 1, ये प्लस ओमेगा स्क्वायर आगे लिखते हैं तो प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये माइनस 3 ओमेगा एज इट इज़ ब्रैकेट क्यूब भी एज इट इज़। अब यहाँ पर देखो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो 2 ओमेगा 2 प्लस एज इट इज़ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, तो यहाँ पर -1 ब्रैकेट क्यूब माइनस यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है माइनस ओमेगा, और यहाँ पर ये -3 ओमेगा एज इट इज़ ब्रैकेट क्यूब भी एज इट इज़। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा 2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1 ब्रैकेट क्यूब माइनस ओमेगा -3 ओमेगा, ये हो जाएगा -4 ओमेगा ब्रैकेट क्यूब एज इट इज़। यहाँ पर 2 माइनस 1 1, 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1 माइनस, अब यहाँ पर देखो -4 ओमेगा का क्यूब करना है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं -4 क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब, क्यूब दोनों को सेपरेट दे दिया। अब यहाँ पर -4 का क्यूब हमें मालूम है 1 -4 का क्यूब क्या आता है 64, तो यहाँ पर नेगेटिव नंबर का क्यूब हमेशा नेगेटिव आता है, तो ये हो जाएगा -64, और यहाँ पर ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है 1, यहाँ पर लिखते हैं ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। यहाँ पर भी हम लोग लिखते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने क्या पुट किया -1, और यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या पुट किया हमने माइनस ओमेगा। ये लिखो, मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर चेंज हुआ है। अब यहाँ पर देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 प्लस 64 इंटू 1 64।
अब ये एडिशन करने के बाद आंसर क्या आएगा 65, और यही हमें प्रूव करना था। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव, यही प्रूव करना था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 3 + 3 ओमेगा + 5 ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट रेज टू 6 माइनस 2 + 6 ओमेगा + 2 ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट रेज टू 3 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया, LHS लिया। अब यहाँ पर देखो 3 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 3 कॉमन निकालने के बाद यहाँ रहेगा 1 + ओमेगा, और 1 + ओमेगा की वैल्यू हमें मालूम है। और यहाँ पर देखो 2 और ये 2 ओमेगा स्क्वायर, इसको एक साथ लिखते हैं और उसके बाद 2 कॉमन निकालते हैं। तो पहले थोड़ा सा रीएडजस्ट करते हैं। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ तो कोई चेंज नहीं करना है। 3 + 3 ओमेगा + 5 ओमेगा स्क्वायर रेज टू 6 माइनस यहाँ पर 2 + 2 ओमेगा स्क्वायर + 6 ओमेगा ब्रैकेट क्यूब। क्या किया, 2 ओमेगा स्क्वायर को हमने आगे लिख दिया। अब यहाँ पर क्या करना है, 3 कॉमन निकालना है। तो यहाँ पर 3 कॉमन निकालने के बाद यहाँ रहेगा 1 + ओमेगा प्लस ये एज इट इज़ 5 ओमेगा स्क्वायर रेज टू 6 माइनस यहाँ पर 2 कॉमन निकालते हैं, तो 2 इंटू ये हो जाएगा 1 + ओमेगा स्क्वायर + 6 ओमेगा ब्रैकेट क्यूब। अब हमें वैल्यू पुट करनी है। 1 + ओमेगा की वैल्यू हमें मालूम है, क्या हो जाएगा 3 इंटू ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, आगे की टर्म एज इट इज़ + 5 ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट रेज टू 6 माइनस यहाँ पर भी 2 एज इट इज़ 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है माइनस ओमेगा प्लस ये एज इट इज़ 6 ओमेगा ब्रैकेट रेज टू 3। तो यहाँ पर हम लोग नीचे लिखता हूँ मैं, यहाँ पर 1 + ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। ये दो फॉर्मूले हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर -3 ओमेगा स्क्वायर + 5 ओमेगा स्क्वायर रेज टू 6 एज इट इज़ माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू माइनस ओमेगा -2 ओमेगा + 6 ओमेगा ब्रैकेट क्यूब। अब यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो 5 ओमेगा स्क्वायर -3 ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर रेज टू 6 माइनस 6 ओमेगा -2 ओमेगा क्या हो जाएगा 4 ओमेगा ब्रैकेट क्यूब। अब यहाँ पर 2 ओमेगा स्क्वायर रेज टू 6, तो यहाँ पर ये सेपरेट दे सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2⁻6 इंटू ओमेगा स्क्वायर रेज टू 6 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब, यहाँ पर भी इंडेक्स सेपरेट दे दिया। अब यहाँ पर 2⁻6 आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 64। यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर रेज टू 6 आंसर क्या आएगा ओमेगा रेज टू 12 माइनस 4⁻3 आंसर आएगा 64, 4 का क्यूब। ओमेगा क्यूब की वैल्यू फिलहाल ये एज इट इज़ लिखते हैं ओमेगा क्यूब। अब यहाँ पर ओमेगा रेज टू 12 को एडजस्ट करते हैं 64 इंटू ओमेगा क्यूब ब्रैकेट रेज टू 4 माइनस 64 इंटू ओमेगा क्यूब। 12 को हमने ऐसे लिखा इंडेक्स का इंडेक्स ओमेगा क्यूब रेज टू 4। अब यहाँ पर ओमेगा क्यूब की वैल्यू पुट करते हैं, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है 1, तो 64 इंटू 1 रेज टू 4 माइनस 64 इंटू 1, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। अब 1 रेज टू 4 आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा। 1 इंटू 64 माइनस 64 इंटू 1 64, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा 0, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। यही हमें प्रूव करना था, हमने प्रूव कर लिया, हेंस प्रूव्ड। देखो हम बेसिक कैलकुलेशन भी कर रहे हैं, ये डिटेल में कर रहे हैं इसलिए ये लंबा हो रहा है, अदरवाइज ये शॉर्टकट में भी हो जाता है। कैलकुलेशन पूरा किया है, अगर आपको ये पूरा लिखना है 2⁻6 डायरेक्टली आप 64 लिख सकते हो, ओमेगा रेज टू यहाँ पर 12 डायरेक्टली ये लिखते हो, इस स्टेप की ज़रूरत नहीं है, मतलब बेसिक जो स्टेप है वो आप इग्नोर कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है a + b ओमेगा + c ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय c + a ओमेगा + b ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। अब हमने LHS लिया। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ ओमेगा स्क्वायर आंसर आना चाहिए, मतलब a b c पूरा कैंसिल होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर c का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1, और यहाँ पर ऊपर क्या है ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर नहीं चाहिए। यहाँ पर a ओमेगा, तो यहाँ पर a को मल्टीप्लाई करना होगा ओमेगा से,
यहाँ पर क्या है बी ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पर ओमेगा बी ओमेगा स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पर भी ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो और यहाँ पर अगर ओमेगा से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1, मतलब 1 इंटू सी क्या आएगा सी, और नीचे भी क्या है सी, मतलब ये कैंसिल हो सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पूरे न्यूमरेटर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करना है। अब सिर्फ हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो डिवाइड भी करना होगा। इसका मतलब पूरे टर्म को हमें ओमेगा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। तो देखो क्या क्या हो जाएगा यहाँ पर ओमेगा इंटू सॉरी यहाँ पर ये प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है, ओमेगा इंटू सी प्लस ये ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर लिखते हैं मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ओमेगा, एन मतलब न्यूमरेटर एंड डी मतलब डिनोमिनेटर, और किससे मल्टीप्लाई किया ओमेगा से। अब न्यूमरेटर में क्या करते हैं, ये जो ओमेगा है ओमेगा से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा ओमेगा इंटू ये क्या हो जाएगा ये ओमेगा प्लस ओमेगा इंटू बी ओमेगा, तो क्या हो जाएगा बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इंटू सी ओमेगा स्क्वायर सी ओमेगा क्यूब डिवाइडेड बाय ये एज इट इज़ ओमेगा इंटू सी प्लस ये ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पर ओमेगा क्यूब की वैल्यू पुट करते हैं, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है 1 इंटू सी क्या हो जाएगा सी प्लस ये ए ओमेगा लिखता हूँ यहाँ पर प्लस बी ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये एज इट इज़ ओमेगा इंटू सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर लिखते हैं ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। हमने यहाँ पर लिखते समय सीक्वेंस चेंज कर दिया, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 इंटू सी सी, ये लास्ट था तो हमने फर्स्ट लिखा, क्योंकि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट क्या हो सकता है कैंसिल हो सकता है, तो हमने कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पर क्या रह गया देखो 1/ओमेगा। तो RHS हमारी क्या है ओमेगा स्क्वायर है, लेकिन हमारे RHS क्या है देखो 1/ओमेगा। तो न्यूमरेटर में क्या चाहिए ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर न्यूमरेटर में है, तो यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या चाहिए ओमेगा स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 1/ओमेगा को मल्टीप्लाई करते हैं ओमेगा स्क्वायर से, लेकिन ओरिजिनल टर्म में ओमेगा स्क्वायर है ही नहीं, तो कैंसिल करने के लिए डिवाइड भी करते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। अब यहाँ पर आमने सामने मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा ओमेगा क्यूब। अब हमें ओमेगा क्यूब की वैल्यू मालूम है, देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर लिखते हैं ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, तो ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 मतलब ओमेगा स्क्वायर, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ये हमें प्रूव करना था। दूसरे मेथड से भी ये हम लोग कर सकते हैं, लेकिन कोई ये नहीं है, वो कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। कैसे करते हैं वो सिर्फ डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर है, सी का कोएफिशिएंट क्या है ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर सी का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो यहाँ से हम लोग ओमेगा स्क्वायर कॉमन भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा A/ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा B/ओमेगा। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आप कैंसिल कर सकते हो और आपका आंसर क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड लगेगा आपको, ये कैलकुलेशन ईजी है, तो यही फॉलो करो। सिर्फ क्या करना है ओमेगा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया और न्यूमरेटर में ओमेगा से मल्टीप्लाई किया, वो यहाँ पर ओमेगा क्यूब की वैल्यू पुट कर दी, तो ये ब्रैकेट कैंसिल हो गया, 1/ओमेगा मिला, ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है a प्लस बी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा इज इक्वल टू 0। हमने LHS लिया। अब पहले क्या करते हैं, यहाँ पर ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट को पहले हटाते हैं, ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा देखो ये प्लस बी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ये ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा।
ब्रैकेट हटा दिया क्योंकि बीच में प्लस साइन है तो ज़रूरत नहीं थी। अब क्या करते हैं, ये की टर्म हम क्या करते हैं, एक साथ लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये प्लस ये ओमेगा प्लस ये ओमेगा स्क्वायर, हमने ए की टर्म एक साथ लिखा। अब बी की टर्म लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा, या बी ओमेगा। अब क्या करते हैं, इन तीनों में से ये कॉमन निकालते हैं। तो देखो क्या रहेगा, यहाँ पर ये कॉमन निकालने के बाद 1 प्लस यहाँ रहेगा ओमेगा प्लस यहाँ रहेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या करते हैं, बी कॉमन निकालते हैं, इसमें से बी कॉमन निकालते हैं। तो बी कॉमन निकालने के बाद यहाँ रहेगा 1 प्लस यहाँ रहेगा ओमेगा प्लस यहाँ रहेगा ओमेगा स्क्वायर, इन दोनों की जगह चेंज किया। अब यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है, 0। कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में इसकी वैल्यू क्या है, 0। तो यहाँ पर पुट करते हैं, तो ये इंटू 0 प्लस बी इंटू ये भी सेम है, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यहाँ पर लिखते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फर्स्ट एग्जाम्पल के पहले हमने लिखा था। अब यहाँ पर ये इंटू 0 0 प्लस बी इंटू 0 0, तो 0 प्लस 0, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, यही हमें प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है a माइनस बी इंटू ए माइनस बी ओमेगा इंटू ए माइनस बी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ये देखो, ये प्रूव करने से पहले RHS क्या है, देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो पहले ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या है, फॉर्मूला है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला। अब यहाँ पर ऑब्जर्व कर लो, ये तो RHS है, LHS में क्या है, a माइनस बी। तो a माइनस बी जो है ये एज इट इज़ रखना है, और ये दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या आना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हम LHS लेते हैं, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी ओमेगा इंटू ए माइनस बी ओमेगा स्क्वायर। ए माइनस बी एज इट इज लिखना है, क्योंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले में ए माइनस बी है, सिर्फ ये ब्रैकेट आना चाहिए। ये ब्रैकेट आने के बाद हम सीधा ए क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब RHS मिल सकती है। तो देखो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी एज इट इज, यहाँ पर ए इंटू ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ए इंटू माइनस बी ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस ए बी ओमेगा स्क्वायर, माइनस बी ओमेगा इंटू ये माइनस ए बी ओमेगा हो जाएगा ये, और यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस बी इंटू बी बी स्क्वायर एंड ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओमेगा क्यूब। अब यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन करते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, ये माइनस बी एज इट इज़, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग माइनस ए बी कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ से देखो ये माइनस ए बी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो माइनस ए बी कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ रहेगा ओमेगा स्क्वायर और यहाँ रहेगा प्लस ओमेगा प्लस ये एज इट इज़ बी स्क्वायर। अब यहाँ पर ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है, 1, तो यहाँ पर 1 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। अब क्या किया देखो एक बार फिर से, इन दोनों टर्म में से हमने माइनस ए बी कॉमन निकाला, माइनस साइन कॉमन निकालने के बाद साइन चेंज होता है, दोनों माइनस थे दोनों क्या हो गए प्लस। अब यहाँ पर और यहाँ पर क्या, ओमेगा क्यूब की जगह हमने 1 पुट कर दिया। अब ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, इसकी वैल्यू भी हमें मालूम है, तो वो भी यहाँ पर पुट करते हैं। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू, देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस ए बी, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू है -1 प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। यहाँ पर लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू -1, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में कैलकुलेट की थी ये वैल्यू। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस ए बी इंटू 1, ये बी प्लस बी स्क्वायर, और देखो ये माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वैल्यू किसकी है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं
ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मूला है और यही हमारे आर एच एस है। देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। लास्ट एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर सेकेंड का, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा स्क्वायर बी ओमेगा ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 6ab। अब हमने LHS ले लिया। अब क्या करते हैं, देखो हर एक ब्रैकेट का स्क्वायर है तो हमें हर ब्रैकेट का स्क्वायर करना ही होगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन यहाँ पर एज इट इज़ भी कर सकते हैं और यहाँ पर देखो ये यहाँ पर ओमेगा है, यहाँ पर भी ओमेगा है, ओमेगा कॉमन निकाल के बाद में स्क्वायर कर सकते हो, लेकिन स्क्वायर तो करना ही है। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली स्क्वायर करते हैं। ये प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये टर्म थोड़ी सी बड़ी आ सकती है क्योंकि एक्सपांड होने वाली है। प्लस यहाँ पर देखो ये प्लस बी, ए मतलब ये ओमेगा एंड बी मतलब बी ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पर भी ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर फॉर्मूला। ए स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी मतलब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ए इंटू बी ये भी हो जाएगा, और ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओमेगा क्यूब प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब बी ओमेगा स्क्वायर और उसका स्क्वायर करना है तो बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओमेगा रेज टू 4 प्लस यहाँ पर भी ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, ए मतलब ए ओमेगा स्क्वायर एंड बी मतलब बी ओमेगा। तो फॉर्मूला है ए स्क्वायर मतलब ए ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ओमेगा रेज टू 4 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये हो जाएगा ए बी इंटू ओमेगा क्यूब प्लस बी स्क्वायर मतलब ये बी ओमेगा का स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब क्या करते हैं, अब हम 2ab की टर्म एक साथ लिखते हैं, या फिर यहाँ पर देखो ओमेगा क्यूब है तो पहले ओमेगा क्यूब की वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ये तीनों टर्म चारों टर्म एज इट इज़। यहाँ पर ओमेगा क्यूब है तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है 1 इंटू 2ab ही रहेगा, डायरेक्ट लिखते हैं प्लस ये एज इट इज़ बी स्क्वायर ओमेगा रेज टू 4 प्लस ये भी टर्म एज इट इज़ ए स्क्वायर ओमेगा रेज टू 4 प्लस यहाँ पर देखो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 इंटू 2ab प्लस बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर क्या किया, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 हमने पुट कर ली। अब यहाँ पर 2ab, यहाँ पर 2ab और यहाँ पर भी 2ab, तो पहले इनकी एडिशन करते हैं। तो 2ab प्लस 2ab प्लस 2ab आंसर क्या आएगा 6ab प्लस यहाँ पर देखो ये ए स्क्वायर प्लस है तो प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब यहाँ पर प्लस ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर ओमेगा रेज टू 4 मतलब ए स्क्वायर की टर्म हमें क्या चाहिए, एक साथ चाहिए तो ये आगे लिखते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर ओमेगा रेज टू 4 प्लस ये बी स्क्वायर ओमेगा रेज टू 4 एज इट इज़ बी स्क्वायर ओमेगा रेज टू 4 प्लस ये भी टर्म एज इट इज़ बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। क्या किया हमने, देखो यहाँ पर ये अंडरलाइन किया है, उनके एडिशन किया 2 प्लस 2 प्लस 2 6ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज़ ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर ओमेगा रेज टू 4 हमने एक साथ लिखा, ये बी स्क्वायर ओमेगा रेज टू 4 एज इट इज़, ये बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर भी एज इट इज़। अब यहाँ पर ये एज इट इज़ लिख सकते हैं 6ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ देखो यहाँ से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, क्या कॉमन निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर मतलब पूरी टर्म कॉमन निकाल सकते हैं, प्लस ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकालने के बाद यहाँ रहेगा 1, यहाँ ए स्क्वायर तो नहीं रहेगा, सिर्फ रहेगा ओमेगा रेज टू 4 में से ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाला है तो यहाँ रहेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस यहाँ से भी हम कॉमन निकाल सकते हैं बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, देखो यहाँ पर बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर तो यहाँ रहेगा 1 बीच का प्लस एज इट इज़, यहाँ रहेगा ओमेगा स्क्वायर, हमने कॉमन निकाल दिया। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, माइनस ओमेगा, यहाँ पर पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 6ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस ओमेगा प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस ओमेगा, यहाँ पर
ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, आंसर क्या है, माइनस ओमेगा। ये वैल्यू, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं, 6ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर एज इट इज, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा क्यूब, ये भी प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर एज इट इज, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब, हमने सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमें मालूम है, पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 6ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 इंटू बी स्क्वायर, यहाँ पर लिखते हैं ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर भी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू क्या रह गया, 6ab, और यही हमारी क्या है, RHS, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। तो देखो ये एग्जाम्पल थोड़ा सा आपको हार्ड लग सकता है, लेकिन इजी है। सिर्फ हमने ये a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर वाला फॉर्मूला और उसके बाद ओमेगा क्यूब की वैल्यू और यहाँ पर लाइक टर्म्स हमने एक साथ लिखा, उसमें से कॉमन निकालने के बाद हमें हमारा आंसर ही मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट है ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा। अब इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, लेकिन उसके पहले ये ओमेगा क्या है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। बाद में क्या है, 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, और उसके बाद क्या रह गया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। ये 5 क्वांटिटी हमें याद रखनी है। अब यहाँ पर जो वैल्यू पुट करनी है, कैलकुलेट करनी है, वो पहले लिखते हैं ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा इज इक्वल टू, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ओमेगा इंटू ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा। अब यहाँ पर देखो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या है, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या है, माइनस ओमेगा, तो माइनस ओमेगा डिवाइडेड बाय ये ओमेगा एज इट इज़। यहाँ पर ये फॉर्मूला सीधा लिख दो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। अब ये ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट टाइम ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा रेज टू 4, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। पहले लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा रेज टू 4 इज इक्वल टू, अब इसमें से क्या कर सकते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकालते हैं, ओमेगा स्क्वायर तो यहाँ क्या रहेगा 1, ओमेगा क्यूब में से ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकालने के बाद यहाँ रहेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू देखो क्या है, 0, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो यहाँ पर 0 लिखते हैं। यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा रेज टू 4 इज इक्वल टू 0 इंटू ओमेगा स्क्वायर 0, मतलब इसकी वैल्यू 0 आ गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट क्यूब, तो यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू, अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, माइनस ओमेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा और ये ब्रैकेट क्यूब एज इट इज़। अब यहाँ पर नेगेटिव नंबर का क्यूब हमेशा नेगेटिव आता है, तो माइनस इंटू ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पर लिखते हैं ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। इसका मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू क्या गया -1। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट क्यूब प्लस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट क्यूब। अब हमने लिख लिया, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। यहाँ पर देखो 1, अब यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकालते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर में से माइनस साइन कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ रहेगा ओमेगा प्लस यहाँ रहेगा ओमेगा स्क्वायर। अब माइनस साइन कॉमन निकालने से क्या हो गया, दोनों माइनस थे दोनों प्लस हो गए, ब्रैकेट क्यूब एज इट इज़। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या करते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, प्लस ओमेगा स्क्वायर आगे लिखा, माइनस ओमेगा एज इट इज़ ब्रैकेट क्यूब।
अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आती है -1 ब्रैकेट क्यूब एज इट इज प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है माइनस ओमेगा, ये माइनस ओमेगा एज इट इज ब्रैकेट क्यूब। अब यहाँ पर देखो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मतलब 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट क्यूब प्लस माइनस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा ब्रैकेट क्यूब। 2 का क्यूब क्या हो जाता है, 2 का क्यूब आता है 8 प्लस यहाँ पर देखो -2 का क्यूब क्या आएगा -8 और ओमेगा क्यूब। अब यहाँ पर हो जाएगा 8 प्लस माइनस -8 इंटू ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है 1। यहाँ पर लिखते हैं ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 माइनस 8, आंसर क्या आएगा 0। मतलब देयरफॉर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट क्यूब प्लस 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू वैल्यू क्या आ गई 0। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू लिखते हैं जो पुट किया है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस ओमेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा रेस टू 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा रेस टू 8। इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो पहले क्या करते हैं ओमेगा रेस टू 4 एंड ओमेगा रेस टू 8 की वैल्यू हम पहले कैलकुलेट करते हैं, बाद में इसमें पुट करते हैं। तो पहले ओमेगा रेस टू 4 कैलकुलेट करते हैं। ओमेगा रेस टू 4 इज इक्वल टू, अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई करते समय बेस से में तो इंडेक्स क्या हो जाती है एडिशन। यहाँ पर इंडेक्स 3 है, यहाँ पर इंडेक्स कुछ नहीं मतलब 1 प्लस 3 क्या हो जाता है 4। तो यहाँ पर देखो ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब की वैल्यू मालूम है 1, तो 1 इंटू ओमेगा क्या आएगा ओमेगा, मतलब ओमेगा रेस टू 4 की वैल्यू क्या है ओमेगा। अब ओमेगा रेस टू 8 इज इक्वल टू, अब ओमेगा रेस टू 4 मालूम है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा रेस टू 4 ब्रैकेट स्क्वायर। देखो इंडेक्स का इंडेक्स है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है 4 इंटू 2 8, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ओमेगा रेस टू 4 की वैल्यू क्या है ओमेगा, तो ये ओमेगा और ये ऊपर का स्क्वायर एज इट इज, मतलब ओमेगा रेस टू 8 की वैल्यू क्या है ओमेगा स्क्वायर। अब ये वैल्यू लेते हैं, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा रेस टू 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा रेस टू 8। अब वैल्यू पुट करते हैं ओमेगा रेस टू 4 एंड ओमेगा रेस टू 8 की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा एज इट इज, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर भी एज इट इज, 1 प्लस ओमेगा रेस टू 4 की वैल्यू क्या है ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा रेस टू 8 की वैल्यू क्या है ओमेगा स्क्वायर। सिर्फ हमने वैल्यू पुट कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्या है 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा क्या हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर, स्क्वायर कर लो या फिर डायरेक्टली वैल्यू पुट कर लो। ठीक है, हम डायरेक्टली वैल्यू पुट करते हैं 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है माइनस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा की स्क्वायर माइनस ओमेगा। यहाँ पर हमने सिर्फ दो वैल्यू पुट किए, 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर और दूसरी वैल्यू है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। अब यहाँ पर देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा प्लस ही, मतलब 4 बार माइनस है और मल्टीप्लिकेशन है तो आंसर प्लस ही आएगा। तो यहाँ पर रहेगा सिर्फ ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा। अब यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्या हो जाएगा ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब। अब ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पर 1 इंटू 1, यहाँ पर ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, देयरफॉर 1 इंटू 1 क्या आ गई वैल्यू 1। इसका मतलब देयरफॉर 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा रेस टू 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा रेस टू 8 इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड कंप्लीट किया है एक्सरसाइज 1.4 का। नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चन देखेंगे, तब तक आपको क्या करना है इस एक्सरसाइज का प्रैक्टिस करना है।